हम अक्सर किसी भी चीज़ को पाने के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द गिटार बजाना सीख लें, पेंटिंग में मास्टर बन जाएं या फिर किसी और नए स्किल में परफेक्ट हो जाएं। लेकिन थॉमस एंड स्टर्नर इस किताब के माध्यम से ये समझाते हैं कि असली मज़ा तो तब आता है जब आप फाइनल रिजल्ट के बजाय प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, उस सफ़र पर ध्यान देते हैं जिसमें आप कुछ सीख रहे होते हैं। जब आप सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो आप जल्दबाजी करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एंजॉय करना भूल जाते हैं। आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं तो आप हमेशा यही सोचते हो कि आप कब अपने उस फेवरेट गाने पर ये इंस्ट्रूमेंट बजा पाओगे जिसको आप हमेशा सुनना चाहते हो। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो आपको लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपकी उंगलियां ही सही से मूव नहीं कर रही हैं, म्यूजिक सही नहीं निकल रहा है और आप झुंझला उठते हो। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हैं, प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। स्टर्नर कहते हैं कि किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि उस सफ़र पर ध्यान दीजिए। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है और इस प्रक्रिया को एंजॉय करना है, तो धीरे धीरे आपकी स्किल अपने आप डेवलप होने लगती है और आप बिना स्ट्रेस के बेहतर बनते जाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए कि आपको एक पेंटिंग बनानी है और अगर आप हर स्टेप के बाद ये सोचेंगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी बनेगी, तो आप हर बार कैनवास को देखकर निराश हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये कुछ खास नहीं लग रहा है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। लेकिन अगर आप हर स्ट्रोक को इस नज़रिए से देखो कि आप सिर्फ पेंटिंग बना रहे हो और ये प्रक्रिया अपने आप में मज़ेदार है, तो आप बिना किसी प्रेशर के बेहतर काम कर पाएंगे। टॉप एथलीट्स भी यही माइंडसेट रखते हैं। वो सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर फोकस नहीं करते, वो हर रोज की ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं। हर रोज की गई छोटी छोटी ग्रोथ ही उन्हें फाइनल मैच में ट्रॉफी दिलाती है। अगर हर क्रिकेटर यही सोचकर खेले कि उसे सेंचुरी बनानी है, तो शायद वो हर बॉल को मिस करने के डर से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो हर बॉल को ध्यान से खेलता है, हर मूवमेंट पर ध्यान देता है, तब वो एक बेहतरीन बल्लेबाज बनता है। कई बार हम किसी बड़े गोल को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उसे अचीव करने से पहले ही थक जाते हैं। यदि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप बस यही सोचते रहो कि हमें कितने नंबर लाने हैं, आपका पूरा ध्यान केवल उस नंबर पर होगा, तो पढ़ाई आपके लिए बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट को अपनाइए कि हर रोज़ आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एंजॉय करेंगे, हर नया टॉपिक समझना एक छोटा अचीवमेंट होगा, तो आप बिना किसी स्ट्रेस के अच्छे से सीख पाएंगे। लेखक के ये विचार केवल पढ़ाई या कुछ सीखने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ पर लागू होते हैं। आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठने की नई आदत अपनाना चाहते हैं। अगर आप हर रोज़ ये सोचते रहेंगे कि अभी तो मैं जल्दी नहीं उठ पाता, पता नहीं कब ये आदत बनेगी, तो आप डिस्करेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ इस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा थोड़ा टाइम एडजस्ट करते रहिए, तो बिना किसी प्रेशर के आप इस आदत को अपना सकते हैं। इसी तरह जो लोग जिम जाते हैं, अगर वो सिर्फ ये सोचकर एक्सरसाइज करें कि कब उनकी बॉडी मेंटेन होगी, कब वो फिट हो जाएंगे, तो वो जल्दी ही थक जाएंगे और जिम करना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो इस माइंडसेट से जिम जाएं कि उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, हर दिन की एक्सरसाइज को एंजॉय करना है, तो वो लंबे समय तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तब उन्हें रिजल्ट अपने आप मिलने लगेगा। जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, निराश हो सकते हैं और रास्ते में ही हार मान सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ हर दिन के छोटे छोटे स्टेप पर फोकस करते हैं और इस पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर बनते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं। स्टर्नर का ये विचार हमें एक बड़ा सबक सिखाता है, धैर्य का, पेशेंस का। जब हम हर काम को सिर्फ इस सोच के साथ करते हैं कि हमें उसमें परफेक्ट बनना है, तो हम जल्दबाजी में गलतियां करने लगते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ उस काम को करने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं, तो हम खुद ब खुद अच्छे बनते जाते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे जल्दी से दौड़ना आ जाए।
वो सिर्फ चलने की प्रक्रिया में लगा रहता है, बार बार गिरता है, उठता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करता है। इसी तरह हम भी जब किसी नए टास्क को शुरू करते हैं तो हमें उसे खेल की तरह लेना चाहिए, जहां हम हर स्टेप को एंजॉय कर सकें, बिना इस चिंता के कि हमें फाइनल रिजल्ट कब और क्या मिलेगा। तो अगली बार आप जब भी किसी नए स्किल को सीखना शुरू करेंगे, किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करेंगे या किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा, रिजल्ट खुद आ जाएगा। बस प्रक्रिया को एंजॉय करना सीखिए। कई बार हम अपने दिमाग में इतना कुछ सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ अभी हमारे सामने है उसे ठीक से देख ही नहीं पाते। अक्सर हमारा दिमाग भूतकाल में अटका रहता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, या मैंने वो गलती ना की होती, या फिर भविष्य के लिए भागता रहता है, आगे क्या होगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा। लेकिन लेखक इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सबसे ज़्यादा शांति, सुकून और प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने के बाद आप सोचते हैं कि अरे यार, मैं इस काम को कैसे कर लिया, मैं इस काम में अपना 100% क्यों नहीं दे पाया, या मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये मैंने कैसे कर लिया। इसका कारण सिर्फ यही है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है। हम या तो अतीत की परेशानियों के बारे में सोच रहे होते हैं या भविष्य की टेंशन के बारे में। इसी वजह से हम किसी भी काम में पूरी तरह डूब नहीं पाते और हमारे काम में वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। लेखक इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं कि मान लीजिए आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आपका ध्यान इस बात पर चला जाए कि पिछली वाली पेंटिंग कितनी खराब बनी थी, या फिर आप सिर्फ ये सोचते रहो कि ये पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आपका ध्यान ब्रश स्ट्रोक्स पर नहीं रहेगा और आप उस पेंटिंग को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, न ही आपका आउटपुट ऐसा होगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप हर स्ट्रोक को उस पल में महसूस करते हुए लगाओगे, बिना किसी दूसरी चीज़ की चिंता किए हुए, तो आपकी पेंटिंग भी बेहतर बनेगी और आप खुद भी ज़्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा मन फ्यूचर और पास्ट के बीच में झूलता रहता है और हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को इस पल में केंद्रित करना सीखते हैं, तब हमारी लाइफ में एक अलग तरह की क्लैरिटी आती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या पहले भी मेरे नंबर कम आए थे और इस बार भी नंबर कम आ गए तो क्या होगा, तो इस स्थिति में आप पढ़ाई के समय फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग टेंशन में रहेगा और आप अपने टॉपिक्स भी सही से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि अभी इस पल में आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसे सही से समझना है, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक सॉलिड ग्रिप बना सकेंगे। स्टर्नर यही कहते हैं कि बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। जब हम सिर्फ इसी पल पर ध्यान देते हैं, तब हमारा दिमाग ज़्यादा शांत होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और हम हर काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाते हैं। अब एक डेली रूटीन की सिचुएशन लेते हैं, ड्राइविंग की। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान इस बात पर है कि ऑफिस में बॉस से क्या बात करनी है, या फिर इस बात पर कि सुबह किसी से झगड़ा क्यों हो गया, तो क्या होगा? हो सकता है आप सही से इंडिकेटर लगाना भूल जाओ, रेड लाइट क्रॉस कर दो या किसी गाड़ी से टकरा जाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ उस वक्त ड्राइविंग पर ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे और आपका सफ़र भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसी तरह अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो सामने वाला भी नोटिस कर लेता है कि हम फोकस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ना तो अच्छे से बातचीत कर पाते हैं और ना ही रिलेशनशिप को मजबूत बना पाते हैं। लेकिन जब हम किसी से पूरी तरह प्रेजेंट होकर बात करते हैं, यानी सामने वाले की बातें सुनने पर पूरा ध्यान लगाते हैं, उसके एक्सप्रेशंस नोटिस करते हैं, बातचीत को एंजॉय करते हैं, तब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है और सामने वाला भी कनेक्शन फील करता है। अब इस बुक के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनते हैं, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी भी काम को पूरी तरह से जागरूक होकर करना। जैसे अगर आप खाना खाते समय फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आप उस खाने का स्वाद अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल खाना खा रहे हैं,
तो आप अपने हर निवाले को एंजॉय करेंगे और तब आपको खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। यही माइंडफुलनेस है। जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरे होश में करो, पूरी तरह उस मूवमेंट में रहकर करो। यही माइंडफुलनेस है। जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरे होश में करो, पूरी तरह उस मूवमेंट में रहकर करो। ये किताब हमें ये भी बताती है कि अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता में फंसकर हम अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही है। इसी पल में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। कोई म्यूजिशियन जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, तो क्या वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा होता है कि पिछली बार मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, या फिर मैंने एक नोट गलत बजा दिया था, या फिर अभी मैं एक नोट गलत बजा दूंगा तो क्या होगा? नहीं, वो पूरी तरह से उस मोमेंट में रहता है, अपने हर नोट को महसूस करता है और तभी एक शानदार परफॉर्मेंस दे पाता है। लेखक हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम अपने हर काम को इस माइंडसेट से करें कि हमें सिर्फ अभी पर ध्यान देना है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारी लाइफ ज़्यादा सिंपल और सुकून भरी हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग फालतू की चिंताओं में उलझ रहा है, तब बस खुद से एक सवाल पूछिए, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मैं पूरी तरह इस काम में इन्वॉल्व हूँ? अगर आपका जवाब नहीं है, तो बस धीरे से अपने ध्यान को वापस उस काम पर ले आइए। देखिए कैसे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं, तब लाइफ में एक अलग तरह की शांति और एंजॉयमेंट आ जाता है। तो क्यों नहीं इसे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू किया जाए? आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि आपसे, खुद से ही है। हम रोज ऐसे कई मोमेंट फेस करते हैं जहां हमारा दिमाग कुछ चाहता है और हम कुछ और। अगर आपने डिसाइड किया है कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो आपका दिमाग कहता है कुछ देर और सो लेते हैं, यही वो मोमेंट है जहां सेल्फ कंट्रोल का रोल आता है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और जो सही है वो चुन सकते हैं, तो आप किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। थॉमस एम टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमारे विचार बिखरे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी उसी तरह होगा। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी अपने मैच के दौरान हर वक्त ये सोचता रहे कि मैं हार गया तो क्या होगा, पिछली बार मैं अच्छा नहीं खेल पाया था, तो क्या वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान गेम पर नहीं बल्कि अपने डर पर होगा। यही वजह है कि जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो बड़े बड़े चैलेंजेस को भी आसानी से फेस कर पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दीजिए, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि आप ये समझो कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, फिर उसी को चुनो, चाहे आपका मन कुछ और ही करने को क्यों ना करे। मान लीजिए आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि जंक फूड अवॉइड करना है, आपके लिए ये सही होगा। लेकिन जैसे ही आप फास्ट फूड के सामने आते हो, आपका दिमाग कहता है बस आज खा लेते हैं, कल से कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहेंगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्टर्नर एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बाहरी आदतों से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये पूरी तरह हमारे माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने दिमाग को बिना कंट्रोल किए हुए छोड़ देते हैं, तो ये हर तरह की अनचाही चीज़ों की तरफ भागता है, नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन और अनावश्यक इच्छाएं। लेकिन जब हम इसे ट्रेंड करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। आप सोचिए कि आपके पास एक जंगली घोड़ा है और आप उसे बिना लगाम के छोड़ देंगे, तो वो कहीं भी भाग जाएगा, कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, उसे सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे, तो वही घोड़ा आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम इसे बिना कंट्रोल किए छोड़ दें, तो ये हमें गलत आदत, डिस्ट्रैक्शंस और परेशानियों की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम उसे कंट्रोल करना सीख लें, तो हमें ये वहाँ ले जाएगा जहाँ हम सच में जाना चाहते हैं। स्टर्नर एक और ज़रूरी पॉइंट बताते हैं सेल्फ कंट्रोल का। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ तभी नहीं चाहिए जब हम किसी बड़े गोल को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये हर छोटे छोटे मोमेंट में ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि कुछ देर सोशल मीडिया चेक कर लिया जाए। अगर आप खुद को नहीं रोक पाए, तो ये कुछ देर कब घंटों में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलता है।
यही वजह है कि जो लोग अपनी छोटी छोटी आदतों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो लंबे समय तक बड़े बदलाव लाने में सक्षम हो जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी लाता है। जब हम खुद को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो हम बड़ी चीज़ों से कम प्रभावित होते हैं। मान लीजिए कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो आप तुरंत भड़क जाएंगे और शायद ऐसा कुछ कह देंगे जो बाद में आपको पछतावा देगा। लेकिन अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, तो आप सिचुएशन को शांत दिमाग से देखेंगे और सोच समझकर जवाब देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका मन वीडियो गेम खेलने का है। आपको पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि सिर्फ 10 मिनट गेम खेल लेते हैं। अगर आप उस मोमेंट पर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक सही स्टेप बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को नहीं रोक पाए, तो यही आदत धीरे धीरे आपको प्रोडक्टिव चीज़ों से दूर ले जाती है। इस टर्नर की सीख है कि सेल्फ कंट्रोल कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं होती, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इसे सीख नहीं सकते, बल्कि जितना ज़्यादा आप इस पर ध्यान देंगे, आप उतना ही बेहतर बनते जाएंगे। अब आपको जानना होगा कि सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि आप कहाँ कहाँ अपने थॉट्स और बिहेवियर पर कंट्रोल खो रहे हैं, तो उसे सही करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि कौन कौन से सिचुएशन में आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, छोटे स्टेप्स लीजिए। सेल्फ कंट्रोल रातों रात नहीं आता। अगर ये सोचकर आप खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि आज से मैं 100% डिसिप्लिन बन जाऊँगा, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसकी जगह छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। मान लीजिए आपको सोशल मीडिया का यूज़ कम करना है, तो आप पहले ये तय कीजिए कि दिन भर में सिर्फ 1 घंटे आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। फिर धीरे धीरे इसे आप और कम करते जाइए। तीसरे स्टेप में खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। अगर आपको किसी चीज़ में खुद पर कंट्रोल रखना है, तो सबसे आसान तरीका है कि उन चीज़ों से दूर रहा जाए जो आपको वास्तव में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पढ़ाई के दौरान फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसे साइलेंट मोड पर रखिए या अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत छोड़नी है, तो उसे घर में लाने की ही ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप है माइंडफुलनेस, यानी कि सचेत रहना। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए कि क्या ये सही है। कई बार सिर्फ इतना करने से ही आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक सुपर पावर की तरह है। जो लोग इसे सीख लेते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। वो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसे सीखने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बन जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन है या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या आप इसे सीखना चाहते हैं। आपका जवाब हाँ है, तो अभी से आप अपने छोटे छोटे डिसीजन पर ध्यान देना शुरू कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो हम खुद से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। मान लीजिए आपने गिटार बजाना सीखना शुरू किया और पहले ही हफ्ते में आपको लगने लगा कि आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप गलतियां करने लगते हैं, आपको लगता है कि शायद ये आपके बस की बात नहीं है। यहीं पर प्रैक्टिसिंग माइंड की ज़रूरत पड़ती है। स्टर्नर यही समझाते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने या करने के दौरान शांत और फोकस्ड माइंडसेट रखते हैं, बिना जजमेंट और एंजाइटी के, तो हम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और उस सफलता को भी इंजॉय कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दें, बिना इस डर के कि हम गलत कर रहे हैं या हमें कितना परफेक्ट होना चाहिए। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा स्मूथ और नेचुरल हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम खुद को जज करने लगते हैं, खुद पर प्रेशर डालने लगते हैं और हर वक्त परफेक्शन की तलाश में लग जाते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या मुझे तो एक ही बार में दौड़ना आ जाना चाहिए था।
वो बस ये जानता है कि अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है और धीरे धीरे वो इसमें बेहतर होता जा रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम इस नेचुरल प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को भूलने लगते हैं और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं। इसी चक्कर में खुद को हम ज़रूरत से ज़्यादा जज करने लगते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उस प्रक्रिया को एंजॉय करना चाहिए, बिना इस चिंता की कि क्या परफेक्ट हो रहा है या नहीं। इसे अगर हम किसी एक्टिविटी पर अप्लाई करें तो बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं और आप गलती करते ही हर बार फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं और सोचते हैं कि यार मुझे ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे और आप ज़्यादा गलतियाँ करने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हर गलती मेरे सीखने का हिस्सा है, तो आप बिना स्ट्रेस के ज़्यादा तेज़ी से और अच्छा सीख पाएंगे। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के बजाय बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर से परफेक्शन का प्रेशर हट जाता है। तो हम ज़्यादा शांत रहते हैं और उस काम में बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाते हैं तो हम ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी काम में टिके रहते हैं। बहुत सारे लोग नए स्किल को सीखना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो अपनी उम्मीदों के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस माइंड सेट को रखें कि मैं हर दिन कुछ बेहतर हो रहा हूँ, तो हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं। इसी माइंड सेट को हमें पढ़ाई में भी अप्लाई करना चाहिए। कई स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें तुरंत सब कुछ परफेक्ट तरीके से आ जाना चाहिए। अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो वो खुद को जज करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ये माइंडसेट रखें कि मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हर दिन कुछ बेहतर हो रहा हूँ, तो वो बिना किसी स्ट्रेस के सीख सकते हैं और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब ये भी है कि हम हर एक्टिविटी को एक गेम की तरह लें, जहाँ हमारा मकसद सिर्फ एंजॉय करना और धीरे धीरे बेहतर बनना है। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं। मान लीजिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं। अगर आप हर बातचीत के बाद ये सोचने लगे कि मैंने सही बोला, सही बात की या सामने वाले को मेरी बात पसंद आई या नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा खुद को जज करेंगे और शायद आप अच्छा कम्युनिकेट भी ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस की तरह देखें और सोचिए कि मैं बस धीरे धीरे अपनी बातचीत को बेहतर बना रहा हूँ, तो आप ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेखक ये भी समझाते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें जल्दी थकने या हार मानने से बचाता है। जब हम ये माइंडसेट अपनाते हैं कि हम बस इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं इसे एक परफेक्शन वाले माइंडसेट से कर रहा हूँ या प्रैक्टिसिंग माइंडसेट से। अगर आप हर बार खुद को जज कर रहे हैं और परफेक्ट होने का प्रेशर ले रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। उस वक्त आप खुद को याद दिलाओ कि आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका काम हर दिन कुछ कुछ बेहतर होना है। जब हम ये माइंडसेट अपनाना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार हो जाती है। हमें हर चीज़ में एंजाइटी या परफेक्शन का प्रेशर नहीं महसूस होता, बल्कि हम हर पल को एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। यही थॉमस एम स्टर्नर की इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि परफेक्शन पर ध्यान मत दो, बस प्रैक्टिस करते जाओ और सफ़र को एंजॉय करो। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो सबसे बड़ा रोड़ा उसमें हमारी खुद की जजमेंट होती है। हम जैसे ही कुछ नया ट्राई करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत हमें जज करने लगता है। मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये अभी क्यों नहीं आता, शायद मैं कभी इसमें अच्छा नहीं बन पाऊँगा। यही वो पैटर्न है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेखक इसके बारे में एक पावरफुल तरीका बताते हैं, डॉग मेथड, यानी कि डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। इसका मतलब है पहले करो, फिर उसको ऑब्जर्व करो और उसके बाद उसमें सुधार करो। ये तरीका कहता है कि आप जब भी कुछ सीख रहे हो उसे बिना खुद को जज किए करो। आप एक्शन लो, फिर आप उसको जज करो और फिर बिना किसी इमोशनल स्ट्रेस के उसे सुधार करो। जब आप इस माइंडसेट से कुछ भी करते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और बिना किसी अनावश्यक दबाव के बेहतर बनते जाते हैं।
लेखक कहते हैं कि हम जब भी कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हमें खुद के साथ ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। बस पहली बार जो काम हम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने कहाँ क्या गलतियाँ की है और दूसरी बार करते समय हम गलतियों को सुधारेंगे। जब कोई वैज्ञानिक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसमें उनके मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या वो खुद पर गुस्सा होते हैं या खुद के लिए जजमेंटल होते हैं? नहीं, बल्कि वो उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उन्होंने कहाँ और क्या गलती की है। डॉक मेथड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये हमें हर चीज़ को एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस की तरह देखने की आदत डालता है। जब हम अपनाते हैं कि हर गलती सीखने का मौका है, न कि असफलता, तब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहने लगते हैं। अब इसे रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं। अगर हर बार आप किसी से बात करने से पहले डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, तो आप धीरे धीरे लोगों से बात करने से बचने लगते हैं। लेकिन अगर आप वहीं ये माइंडसेट रखें कि ठीक है, मैंने आज बात की है, अब मैं देखता हूँ कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा, तो मैं अगली बार कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तो आप बिना किसी डर के अपनी स्किल सुधार सकेंगे। आप जब खुद को जज करना छोड़ देते हैं तो आप ज़्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट बन जाते हैं। जब आप अपने दिमाग को फ्री छोड़ते हैं बिना किसी अनावश्यक प्रेशर के, तो आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो कंक्लूज़न ये है कि आप हमेशा वर्तमान को एंजॉय कीजिए। जो भी काम कीजिए उसके हर स्टेप में अपना 100% देते हुए रिजल्ट की परवाह किए बिना उस सफ़र को एंजॉय कीजिए।